दोस्तों, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10 साइंस और सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और सख्त निर्देश जारी किया है, जिसे हर स्टूडेंट को ध्यान से सुनना और फॉलो करना होगा। ये बदलाव इवैल्यूएशन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने और परीक्षा नतीजे यानी कि एग्जाम रिजल्ट्स जो हैं समय पर जारी करने के लिए लाया गया है। पिछले सालों में इवैल्यूएशन के दौरान कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट साइंस और सोशल साइंस जैसे विषयों में अलग अलग सेक्शंस के आंसर्स को मिक्स कर देते थे, जैसे कि फिजिक्स का जवाब केमिस्ट्री सेक्शन में लिख दिया या हिस्ट्री का जवाब इकोनॉमिक्स सेक्शन में डाल दिया। इससे चेकिंग में कंफ्यूजन होती थी, मार्क्स कटते थे और नतीजे देर से आते थे। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि अब से अगर आप किसी भी सेक्शन का आंसर उसके डेजिग्नेटेड सेक्शन के बाहर लिखते हैं तो एग्जामिनर उस जवाब को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, भले ही आपका आंसर फैक्चुअली करेक्ट हो। अगर वो गलत हेडिंग के नीचे है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए सेक्शन वाइज राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। साइंस का क्वेश्चन पेपर अब 3 डेडिकेटेड सेक्शंस में बटा होगा और आंसर शीट पर भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना होगा। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। उसी तरीके से सोशल साइंस का पेपर 4 अलग सेक्शंस में डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट पर इन चारों सेक्शंस को क्लियर लेबल करना मैंडेटरी है। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को एडवाइस दी है कि वो सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पर उपलब्ध सैंपल पेपर्स को अच्छे से पढ़ें ताकि वो समझ सके कि क्वेश्चंस को कैसे ग्रुप किया गया है और जवाब कैसे प्रेजेंट करने हैं। पूरा पैटर्न ऑफिशियल नोटिस में डिटेल में दिया गया है। सीबीएसई का निर्देश है कि एग्जाम शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट्स को क्लियर और लेबल किए हुए सेक्शंस में बांट लें। आपको साइंस के लिए 3 सेक्शंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और सोशल साइंस के लिए 4 सेक्शंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बनाना जरूरी है। बोर्ड ने दोबारा जोर देकर कहा है कि हर जवाब सख्ती से उसी सेक्शन के अंदर लिखा जाना चाहिए जो सब्जेक्ट एरिया के लिए एलोकेट किया गया है। अगर आप सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का आंसर ज्योग्राफी की हेडिंग के नीचे डाल देते हैं तो वो आंसर इवैल्यूएट नहीं होगा, सीधा 0 मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सेक्शंस मिक्स कर दिए, इस वजह से आपके मार्क्स कट गए, तो मार्क्स की वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन या रीचेकिंग की रिक्वेस्ट के दौरान भी इस गलती को सुधारा नहीं जाएगा। जो गलती हो गई वो फाइनल मानी जाएगी। सीबीएसई ने स्कूल्स को जोर दिया है कि वो रेगुलर क्लासेस में और खास तौर पर प्री बोर्ड एग्जाम्स में सेक्शन वाइज राइटिंग की प्रैक्टिस स्टूडेंट से करवाए। स्कूल्स को सुनिश्चित करना होगा कि स्टूडेंट्स समझें कि सेक्शंस मिक्स करने का अंजाम पूरे मार्क्स का नुकसान हो सकता है। बोर्ड का मानना है कि इस आदत को जल्दी डेवलप करना जरूरी है ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भूल चूक से बचा जा सके। यही आदत आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगी और इवैल्यूएशन प्रोसेस को तेज करेगी। तो दोस्तों, सीबीएसई के नए और सख्त निर्देशों को सीरियसली लें। अपनी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करें और आपकी तैयारी अभी तक की कैसी चल रही है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।